Good morning, students. Today I will teach you the next topic in Unit 2nd, that is detecting communities in social networks and definition of communities and evaluating communities. इनको हम पढ़ेंगे आज. So, in first slide, communities. What is communities? Basically हमें ये पता होना चाहिए कि communities होती क्या है. Communities represent a group of nodes that are more closely मीन्स ये क्या है, एक सिमिलर इंटरेस्ट के जो पर्सन होते हैं उनका ग्रुप होता है. ठीक है. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जो सिमिलर इंटरेस्ट के पर्सन्स होते हैं उनका एक क्लस्टर बना देते हैं. उस क्लस्टर को हम यूज करते हैं कि कुछ फाइंडिंग हो सके. तो वही हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या यूजफुल है, किस तरीके से ये यूजेस हो रहा है इनका. तो फर्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर, कि ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है नेटवर्क स्ट्रक्चर को. नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है उसको समझने में हेल्प करेगा कौन, डिटेक्टिंग कम्युनिटीज. सो कैसे करते हैं, कम्युनिटीज हेल्प अस सी हाउ पीपल और ग्रुप्स आर कनेक्टेड इन ए सोशल नेटवर्क. मतलब कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप है तो वो कैसे हेल्प करेगा सोशल नेटवर्क में. आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आपस में क्या होता है, उनका इंटरेक्शन होता है, आपस में उनकी बातें होती हैं, थॉट्स को शेयर करते हैं. तो वो क्या होता है, उनका इंटरेक्शन सिर्फ अपनी क्लास में है, अदर देन जो दूसरी क्लास होती है उनके साथ नहीं होता. तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो हम जिस स्ट्रक्चर में हम रह रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाइंग इन्फ्लुएंशियल नोड्स. सम पीपल इन कम्युनिटी हैव मोर इन्फ्लुएंस एंड स्प्रेड इंफॉर्मेशन फास्टर. कुछ पीपल ऐसे होते हैं उस कम्युनिटी में जो क्या होते हैं, बहुत ही हाई लगा लो, जो स्प्रेड करते हैं इंफॉर्मेशन को फास्टली. फॉर एग्जाम्पल आप ये लगा लो, यूट्यूब पे भी कोई इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज़ होती हैं, कुछ चैनल ऐसे होते हैं, अगर उस चैनल के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, अपनी प्रमोशंस करवाते हैं. आपने देखा भी होगा, जैसे जॉश टॉक एक प्लेटफॉर्म है, और जॉश टॉक में क्या होती है, जो भी बंदा कुछ अपना कर लेता है, कुछ हासिल कर लेता है, तो वो अपनी क्या करते हैं, वहाँ पे थॉट्स और व्यूज को शेयर करते हैं. तो उस व्यूज को जब शेयर करते हैं तो शेयर करते हुए वो अपने बारे में बताते हैं, अपने यूँ भी बताते हैं कि हमने हमारा भी चैनल है. तो वहाँ पे वो क्या हो रहा है, वो अपनी खुद के चैनल की प्रमोशन भी कर रहे हैं और अपने व्यूज भी शेयर कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े. तो हम क्या करते हैं, फिर उसकी पर्टिकुलर उसकी यूट्यूब के चैनल पे जाते हैं और उसके बारे में देखते हैं, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं, जो भी है. तो ये क्या होता है, हेल्प कर रहा है, उसको हम सब्सक्राइब कर लेते हैं. तो यहाँ पे उसी के बिहाफ पे बोल रहा है कि एक इन्फ्लुएंशियल नोड होती है जो हर तरह से क्या करती है, उसकी हेल्प करती है हर तरह की इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में, प्रमोशन करने में, एडवर्टीजमेंट में. सो ये हेल्प करेगी. थर्ड पॉइंट है इम्प्रूविंग रिकमेंडेशन सिस्टम. ये कैसे हेल्प करेगा, इफ पीपल इन कम्युनिटी हैव सिमिलर इंटरेस्ट वी कैन रिकमेंड कंटेंट दे माइट लाइक. फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, नेटफ्लिक्स पे अगर आप कोई मूवी देखते हो, तो आपने अगर मोटिवेशनल मूवी देखी है या फिर कोई एक्शन मूवी देखी है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से वो नेटफ्लिक्स को ओपन करते हो तो आपको रिकमेंड क्या होता है, एक्शन मूवीज होंगी या फिर मोटिवेशनल मूवीज ही होंगी. तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हेल्प कर रही हैं, कम्युनिटीज हेल्प कर रही हैं कि रिकमेंडेशन सिस्टम भी हमारा यहाँ पे फॉलो हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट इज एनहेंसिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. ये हेल्प करता है एनहेंस करने में, जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसको कैसे. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कम्युनिटीज डिटेक्शन टू इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल फेसबुक सजेस्ट कर रहा है ग्रुप्स यू मे लाइक बेस्ड ऑन कम्युनिटीज यू इंटरेक्ट विथ. मतलब अगर आपने सोशल मीडिया पे कोई ग्रुप ज्वाइन किया, उस ग्रुप को ज्वाइन करते हुए आपने उसको फॉलो भी कर लिया. फॉलो करने के बाद क्या हुआ, जो उसमें बंदे हैं, पर्सन है, उन्होंने जिसको फॉलो किया हुआ है तो वो आपको रिकमेंड भी हो जाती है. कई बार क्या होता है कि वो आपको हेल्प करते हैं कि इसको भी आप ज्वाइन कर लो. एक तरह से आप रिकमेंडेशन सिस्टम का ही यहाँ पे क्लू समझ सकते हो कि वो हेल्प कर रहा है प्लेटफॉर्म को
एनहेंस करने में, कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म को हम और ज़्यादा एनहेंस कर रहे हैं, और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दैट्स इट, यहाँ पे हमारा हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल डायनामिक्स। ये कैसे हेल्प करेगा? सोशल डायनामिक्स, जो भी सोशल मीडिया में या जो भी चेंजेस होते हैं उसको भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन न्यू फिटनेस ट्रेंड मे क्रिएट ए न्यू ऑनलाइन कम्युनिटी while on old trend fades away। मतलब अगर जो नई चीजें चली हुई हैं, आप फैशनेबल डिजाइनर क्लॉथ्स भी देख सकते हो, जो पहले थे वो अब नहीं है ना, चेंजेस होते रहते हैं, तो वो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ये हेल्प करता है हमारे किसमें, अंडरस्टैंडिंग सोशल डायनामिक्स में भी। कम्युनिटी डिटेक्शन हेल्प्स मेक सोशल नेटवर्क स्मार्टर एंड मोर यूजफुल। कम्युनिटी को अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारे सोशल नेटवर्क्स को और स्मार्ट और यूजफुल बनाता है। देखो, कम्युनिटी रेफर्स टू ए सब ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल्स और एंटिटीज विद इन द लार्जर नेटवर्क that exhibit a higher degree of interaction, connectivity and similarity among themselves compared to the rest of the network। यहाँ पे वही कह रहा है कि एक सब ग्रुप है या फिर क्लस्टर है किसका, इंडिविजुअल्स का, जो कि बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता है। हायर डिग्री के ऑफ इंटरेक्शंस को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, उसकी कनेक्टिविटी को, सिमिलरिटी को, उसके बिहाफ पे यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट होता है। Communities can be characterized by dense intra-group in connections and relatively sparse inter-group connections। Means यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो एक sparse मैट्रिक्स आपने अगर सुनी हो तो sparse मैट्रिक्स होती है और एक dense मैट्रिक्स होती है। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, स्पार्स मैट्रिक्स देखो हमारी इस तरीके से होती है। अगर आपने कहीं देखी होगी तो मैट्रिक्स तो होती है, मीन्स उसमें क्या होती है, वैल्यूज जो होती है वो जीरो ज्यादा होती है। देखो ऐसे अगर आपने कोई मैट्रिक्स देखी हो तो उसको कहेंगे हम स्पार्स मैट्रिक्स, मतलब वन से ज्यादा क्या होती है उसमें जीरोज होती है, उसको हम बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। बट डेंस मैट्रिक्स की क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, वहां पे वन वैल्यू ज्यादा होती है और जीरो वैल्यू क्या होती है, कम होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, डेंस मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिटीज कैन बी कैटेगरीज इनटू थ्री ग्रुप्स। मतलब इसके थ्री कैटेगरीज हैं कम्युनिटीज की, लोकल कम्युनिटीज, ग्लोबल कम्युनिटीज एंड डेफिनेशन बेस्ड कम्युनिटीज। इनको हम वन बाय वन समझते हैं कि क्या है ये। लोकल कम्युनिटीज में क्या होता है, इट रेफर्स टू सब ग्रुप और क्लस्टर्स ऑफ नोड्स विद इन अ नेटवर्क that are tightly connected and exhibited high density of connections among themselves। ये वही लाइनें हैं जो हमने पीछे कर ली हैं, एक ग्रुप है, क्लस्टर, बट हाई इंटरकनेक्टिविटी है यहाँ पे। These communities are characterized by strong internal cohesion and typically represent interactions or relationships that occur within a specific region or neighborhood of the network। देखो यहाँ पे कोहेशन क्या होता है, कोहेशन को आप ये समझ सकते हो, कोई भी अगर हमारे पास मॉड्यूल है उस मॉड्यूल का आपस में इंटर रिलेशन वो हाई होना, वो हमारा कोहेशन में आता है। बट कपलिंग भी अगर आपने सुना हो तो कपलिंग में क्या होता है, अगर अलग अलग मॉड्यूल है उनका डिपेंडेंट होना, वो अच्छा नहीं होता कपलिंग हमारा। क्यों नहीं होता, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल आप ये लगा लो, ये मॉनिटर है और ये माउस के बिना काम कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो थोड़ा सा ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, माउस जो है ना वो मॉनिटर के बिना यूज नहीं होता, तो ये डिपेंड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है जब डिपेंडेंसी आ जाती है, तो इंटर डिपेंडेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोहेशन को कह रहा है, कोहेशन में क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है उसके जो पार्ट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, वो तो होंगे तो ये अच्छा काम होगा। कोई भी एक इंजन, मैंने एग्जांपल लिया है कि देखो अगर हमारे पास इंजन है किसी कार का, वो इंजन क्या करेगा, उस इंजन के बहुत पार्ट्स होते हैं, वो इंटरलिंक्ड होने चाहिए, उनमें से कोई भी एक पार्ट चला जाता है तो प्रॉब्लम होती है, अगर वो पार्ट आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, हाई लेवल वर्क करता है। तो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर अगर कोई पार्ट्स है ना, उनकी कनेक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, बट अलग अलग से अगर है तो उसमें डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये लगा लो कि अगर हमारे पास इंजन अगर खराब हो जाता है तो आप सोचोगे कि आपका म्यूजिक सिस्टम भी गाड़ी में खराब हो जाए, नहीं ना। तो वो चीजें यहाँ पे कह रही है कि अलग अलग मॉड्यूल है वो इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए।
इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। Example of local communities include friend circles within a social media platform, interest-based groups on online forums, and collaborative networks within academic or professional communities. मतलब स्मॉल टाइप के लगा लो जो हमारे एकेडमिक से रिलेटेड हो सकते हैं या प्रोफेशनल हो सकते हैं, ऐसे ग्रुप्स में हमारे सिमिलर इंटरेस्ट के ग्रुप्स बनाना। ग्लोबल कम्युनिटीज में क्या होगा, एक ग्लोबल कम्युनिटीज ए लार्ज ग्रुप दैट इंक्लूड्स मल्टीपल स्मॉलर लोकल कम्युनिटीज। इसमें क्या है, स्मॉलर हमारे जो लोकल कम्युनिटीज थे उनको कंबाइन करके हमने क्या कर दिया, एक लार्ज कम्युनिटी बना दिया। उसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ग्लोबल कम्युनिटीज। ग्लोबल कम्युनिटीज प्रोवाइड ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड कनेक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क। ये हायर लेवल रिलेशनशिप तो बताता है। या फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो कि इन्वायरमेंटल एक्टिविटी है एक, लोकल ग्रुप्स वर्क ऑन सेविंग ट्रीज इन देयर सिटी। मतलब अगर हम सोचे कि कोई ग्रुप्स है हमारे पास सिटीज में, हमारी सिटी में या दूसरी सिटी में, सब में क्या है, एक ग्रुप बना दिया, अलग अलग ग्रुप्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, ट्रीज को सेव करने के लिए अपना क्या कर रहा है, काम कर रहे हैं। तो आप क्या सोचोगे यहाँ पे, ये तो स्मॉल स्मॉल हो गए, बट ग्लोबल में क्या हो जाएगा, उन स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या हो जाती है, कम्युनिटी फाइटिंग फॉर इन्वायरमेंट। वो क्या करेंगी, उस इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट जो भी हमारे ट्रीज को सेव करने के लिए है उसको फाइट कर रही है, उससे रिलेटेड हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे कम्युनिटी बन जाएगी, उसको हम बोलेंगे ग्लोबल कम्युनिटी। थर्ड पॉइंट है definition based community. Definition based communities are characterized by shared attributes, characteristics और criteria that define membership within the community. मतलब एक क्या है ये एट्रीब्यूट, मतलब कोई भी अगर कम्युनिटी है उस पर्टिकुलर उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी हॉबीज, उसके एट्रीब्यूट्स बेस्ड पे कम्युनिटी बनाना, मतलब कुछ भी स्मॉल टाइप का तो है ही। These communities may be formed around common interest, demographic affiliation, behavior or other predefined attributes. आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है डॉग लवर्स का, वेयर पीपल ज्वाइन बेस्ड ऑन देयर लव ऑफ डॉग्स इवन इफ दे डोंट नो ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, बट वो क्या कर रहा है, एक डॉग को लव करता है, तो उससे रिलेटेड उसने क्या कर दिया, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया, दैट्स इट। मतलब उससे रिलेटेड कुछ उसको देखना होगा तो कभी देख लेगा। तो ऐसी जो कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हैं उसको बोलते हैं हम डेफिनेशन बेस्ड कम्युनिटीज। देखो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इवेलुएटिंग कम्युनिटीज। जो भी हमने डिटेक्टिंग कम्युनिटीज की हैं हम उसको इवेलुएट करेंगे। कुछ इसमें मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हैं, मॉड्युलैरिटी, कंडक्टेंस और कवरेज और डेंसिटी। इनको हम पढ़ेंगे आज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। मॉड्युलैरिटी, फर्स्ट वन है मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी इज अ वे टू मेजर हाउ वेल ए नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू कम्युनिटीज। कैसे हम डिवाइड करें कम्युनिटीज को। ए हायर मॉड्युलैरिटी मीन्स क्या है, कम्युनिटी वेल फॉर्म्ड है, स्ट्रॉन्ग है इंटरनल कनेक्शंस, ठीक है, बट उसके जो एक्सटर्नल कनेक्शंस है उसको हम क्या कहेंगे, वीक। ये आ गया मॉड्युलैरिटी का पार्ट। वाई मॉड्युलैरिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, इट हेल्प्स अस चेक इफ द डिटेक्टिंग कम्युनिटीज आर मीनिंगफुल और जस्ट रैंडमली फॉर्म, कि डिटेक्टिंग कम्युनिटी जो हमने की है वो मीनिंगफुल है या नहीं। फॉर्मूला इसमें यूज होता है न्यूमैन और गिलवैन के अकॉर्डिंग। इस फॉर्मूले का मेन मकसद यही है कि हमें इंटरकनेक्टिविटी को चेक करना, उससे रिलेटेड जो भी नोड्स हैं वो कनेक्ट हैं या नहीं है कम्युनिटीज में, तो उनको चेक करने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये क्यों जो है यहाँ पे क्या है, मॉड्युलैरिटी है। 1/2m क्यों लिखा है यहाँ पे, 2m क्यों यूज किया हुआ है, देखो अगर हमारे पास नोड्स हैं, एक ये नोड है, एक ये नोड है और एक ये नोड है, अगर डायरेक्ट कम्युनिटी होती, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन होते तो कैसे होते, ऐसे होते ना, एरो के साथ, सॉरी सॉरी देखो, डायरेक्ट देखो ये जो क्या है यहाँ पे डायरेक्ट करने वो बना हुआ है हमारा सिंबल जो है, ये क्या है कि डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ये वन वे हो गया। बट हम क्या कर रहे हैं, दोनों वे से कम कर रहे हैं, हमारा क्या है, अनडायरेक्टेड यूज कर रहे हैं, दोनों साइड से हम यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे हम 2m यूज कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। अगर डायरेक्टेड होता तो m होते हैं, अनडायरेक्टेड ऐसे यहाँ पे 2m यूज कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में m क्या है, aij क्या है और kj क्या है, इनको हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में। देखो 2m तो हमने बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स ही हो जाते हैं,
देखो AIJ क्या है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, इफ देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स I एंड J, वन इफ कनेक्टेड एंड जीरो इफ नॉट कनेक्टेड। मतलब AIJ क्या बता रहा है कि दो नोड है, अगर वो कनेक्ट है तो वन है, नहीं है तो जीरो है। KI और KJ क्या बता रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ कनेक्शंस, मतलब डिग्री बताएगा यहाँ पे, मतलब पर्टिकुलर एक नोड की कितनी डिग्री है, कितने नोड से वो कनेक्टेड है, वो यहाँ पे KI और KJ ले रहा है। 2M क्या है, टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस इन द नेटवर्क। और CI और CJ क्या है, एक इट इज वन इफ बोथ नोड्स बिलोंग्स टू सेम कम्युनिटी, अगर वो सेम कम्युनिटी से है बिलोंग तो उसको वन दे रहे हैं, अदरवाइज जीरो देंगे। ये हमारा पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है मॉडुलैरिटी बेस्ड का। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, कोई स्कूल है और स्कूल में कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, कोई साइंस लवर्स का है, कोई लिटरेचर लवर्स का, स्पोर्ट का है, ठीक है, स्पोर्ट्स। तो इफ स्टूडेंट्स मोस्टली इंटरेक्ट विद इन देयर ग्रुप्स, क्या होता है, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट अगर करते हैं तो वो खुद के ग्रुप से करेंगे, दूसरे ग्रुप से नहीं करते। तो वहीं पे ये चीज बता रहा है कि जो अपने से है और वो हाई लेवल का है तो हाई मॉडुलैरिटी है, अगर वो बाहर से है तो वो तो भी इसमें नहीं होगा वो, मतलब मॉडुलैरिटी वैल्यू इज हाई। बट इफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप इंटरेक्ट अ लॉट तो मॉडुलैरिटी वैल्यू इज लो। अगर वो दूसरे ग्रुप से इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो उसको क्या बोलेंगे, मॉडुलैरिटी लो है। नेक्स्ट पॉइंट है कवरेज। कवरेज में क्या करेंगे हम, इट चेक्स हाउ मेनी नोड्स आर असाइंड टू एटलीस्ट वन कम्युनिटी, कितनी नोट्स असाइन है पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को। एग्जाम्पल, इफ स्कूल हैज 100 स्टूडेंट्स एंड 90 स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट स्टूडेंट, तो उसको क्या कहेंगे, ये हाई कवरेज है, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 में से 90 का क्या है, ज्यादा ग्रुप बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई कवरेज बोलेंगे। कंडक्टेंस में क्या होगा, इट मेजर्स हाउ पहले कम्युनिटी इज कनेक्टेड इंटरनली वर्सेस हाउ मच इट इज कनेक्टेड आउटसाइड द कम्युनिटी। ये बाहर को चेक करने की कोशिश करेगा, अगर बाहर से भी कनेक्टेड है वो कम्युनिटी तो उसको हम हाई कंडक्टेंस में बोलेंगे, अदरवाइज उसको लो में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्पोर्ट्स कंपनी है, मोस्टली इंटरेक्ट्स विद इन देयर टीम बट ऑल्सो टॉक्स ए लिटिल विद अदर टीम्स के साथ भी करता है, तो कंडक्टेंस क्या बोलते हैं इसको, लो। बट इफ दे टॉक ए लॉट आउटसाइड देयर टीम, अगर वो बाहर की टीम से अगर ज्यादा करते हैं तो उसको हम कंडक्टेंस हाई में बोलेंगे। फोर्थ पॉइंट है डेंसिटी। इट चेक्स हाउ मेनी पॉसिबल कनेक्शंस एग्जिस्ट इनसाइड ए कम्युनिटी कंपेयर टू हाउ मेनी कुड एग्जिस्ट। एग्जाम्पल देखो, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें 10 फ्रेंड्स हैं, अगर वो दोनों सारे आपस में बात कर रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे उसको, हाई डेंसिटी। अगर वो 3 या 4 ही डेली बातें कर रहे हैं तो उसको हम लो बोलेंगे, डेंसिटी उसकी लो है। ये देखो, ये कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स फॉर कम्युनिटी डिटेक्शन एंड माइनिंग। क्या मेथड्स यूज करते हैं हम कम्युनिटीज को डिटेक्ट करने के लिए। देखो, कम्युनिटी डिटेक्शन एंड माइनिंग, देखो आपने ये माइनिंग की तो डेफिनेशन आपको पता है, वही यहाँ पे लिखी हुई है, आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स ऑफ नोड्स विद इन डेंस कनेक्शंस विद इन द नेटवर्क, ठीक है। फर्स्ट हमारा मेथड है मॉडुलैरिटी बेस्ड मेथड। मॉडुलैरिटी बेस्ड एल्गोरिथम्स aims to maximize the modularity of the network, which measures the density of connections within communities compared to connection between communities। वही बोल रहा है कि डेंसिटी जो होती है कनेक्शन की वो हाई होनी चाहिए कंपेयर टू अदर कम्युनिटीज के। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हमारी एल्गोरिदम्स हैं, इन एल्गोरिदम्स के नेम लर्न करने हैं। फर्स्ट वन है लाउवेन मेथड, सेकंड है न्यूमैन गिरवैन एल्गोरिथम, थर्ड है इन्फोमैप एल्गोरिथम। लाउवेन मेथड में क्या होता है, इट क्विकली डिटेक्ट्स कम्युनिटीज बाय ग्रुपिंग नोड्स विद इन द हाई मॉडुलैरिटी। यहाँ पे सिर्फ यही लगा लो, जो हमारा फॉर्मूला हमने पीछे किया था, जो हाईएस्ट मॉडुलैरिटी है उसको लाउवेन मेथड में कंसीडर करेंगे। सेकेंड पॉइंट में न्यूमैन गिरवान एल्गोरिथम है, इट रिमूव द मोस्ट इंपॉर्टेंट कनेक्शंस टू सेपरेट कम्युनिटीज। मतलब दो कम्युनिटीज है हमारे पास और उन दो कम्युनिटीज के बीच में एक कनेक्शन बना हुआ है, मीन्स लगा लो आप उसको ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, उस ब्रिज को हम हटा दें तो सेपरेट कम्युनिटीज हो जाएंगी। तो वो एल्गोरिथम को अगर यूज करना चाहते हो तो आप इसको यूज करो, न्यूमैन गिरवैन एल्गोरिथम को, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है इन्फो मैप एल्गोरिथम। इट वर्क्स लाइक ए मैप, ये मैप की तरह काम करता है। देखो फॉर एग्जांपल आप गूगल मैप देखते ही हो, गूगल मैप में क्या होता है वो जो मोस्टली अगर यूज़ करना चाहते हो आप रास्ता, तो आप उसी रास्ते से जाते हो। गूगल मैप तो सारे रास्ते बता देता है, बट वो आपको वैसा रास्ता बताता है जहाँ से क्या होता है क्राउड ना हो या फिर थोड़ा सा सही हो। तो ऐसे रास्ते को बताने की कोशिश क्या करता है गूगल मैप। और आप भी अगर जनरल लाइफ में देखते भी हो तो आप भी ऐसे ही करते हो, जिस रास्ते से आप चाहते हो तो उसी रास्ते को ही आप अपनाते हो, जिसको यूँ पता है कि इस रास्ते से हमारा जल्दी पहुंचा जाएगा या इस रास्ते से मुझे कुछ काम है तो इसी रास्ते से मैं डेली जाऊँ। तो ये एक मैप की तरह वर्क करता है, जो जिस रास्ते से जा रहा है उससे रिलेटेड ग्रुप बना देना, जो मोस्टली जिस तरीके से जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन, जिस रास्ते से ज़्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है उसका ग्रुप बना देना इन्फो मैप एल्गोरिथम में आता है। ये एल्गोरिथम्स है हमारी मॉड्युलैरिटी बेस्ड भी। नेक्स्ट है लेबल प्रोपोगेशन। लेबल प्रोपोगेशन में क्या होता है, ये क्या करता है, इनिशियलाइज ईच नोड विद एन यूनिक लेबल। इनिशियलाइज कर देते हैं एक यूनिक लेबल हर नोड को, एंड आइटरेटली अपडेट लेबल्स बेस्ड ऑन मेजॉरिटी लेबल अमंग नेबरिंग नोड्स। वो क्या होता है, ये प्रोसेस जो है ना बार बार चलता रहता है नोड्स का लेबल देने का। नोड्स विद द सेम लेबल फ्रॉम ए कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल देखो वर्ड ऑफ माउथ सिस्टम। वर्ड ऑफ माउथ सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या है, जो हम अपने थॉट्स को या फिर कुछ प्रोडक्ट, मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर पे ये मार्केटिंग वाले आते हैं तो वो क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये ले लो प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छा है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ क्या है कि वो खुद से बता रहे हैं, तो वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं लेबल प्रोपोगेशन में। थर्ड है स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग। इसके कुछ एल्गोरिदम्स हैं, ये देखो नाम इनके खुद ही लर्न करने हैं आपको। लेबल प्रोपोगेशन एल्गोरिदम, जनरलाइज्ड लेबल प्रोपोगेशन एल्गोरिदम, कम्युनिटी एफिलिएशन ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग। स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग मेथड यूज द align values and align vectors of the graph Laplacian matrix to partition the network into communities। ये क्या करता है, एक मैट्रिक्स फॉर्म, मतलब कोई जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेज होते थे या एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर्मूलेज को यूज़ करते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज को यूज़ करते हैं, तो वो इसके अंदर आते हैं स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग में। लिपाशियन मैट्रिक्स क्या करती है, लिपाशियन मैट्रिक्स भी कंप्लीट यही वर्क करती है। कोई भी नोड तुम बनाते हो, उस नोड से दूसरी नोड से कनेक्ट है, फिर तीसरी नोड से कनेक्ट है, तो उसको हम क्या करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लाते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म से हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में भी लेके आते हैं। तो वो लिपाशियन मैट्रिक्स में कम्प्लीटली यही होल प्रोसेस चलता है। तो ये स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग के अंदर आता है। असाइन वैल्यूज, असाइन वेक्टर्स को हम यूज करते हैं। इसके कुछ एल्गोरिथम्स हैं, नॉर्मलाइज्ड कट एल्गोरिथम, रेशियो कट एल्गोरिथम एंड कर्नल बेस्ड स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग। नेम्स लर्न कर लेना, काफी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट है हिरारिकल क्लस्टरिंग। हिरारिकल क्लस्टरिंग मेथड ऑर्गेनाइज नोड्स इनटू ए हिरारिकल ऑफ नेस्टेड क्लस्टर्स। मतलब क्या करता है, ये हिरारिकल वे में क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है नोड्स को। पेरेंट्स होगा, फिर चाइल्ड्स होंगे, फिर सब चाइल्ड्स होंगे, फिर ऐसे क्या चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है इस वाली मेथड में। अलाइंग फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कम्युनिटीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रेनुलरिटी। इसके अंदर आता है हमारा फर्स्ट है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग, सेकंड है डिविसिव क्लस्टरिंग, थर्ड है हिरारिकल स्टोकेस्टिक ब्लॉक मॉडल्स। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग में क्या होता है, बॉटम टू टॉप होगा, मतलब बॉटम हमारे स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं क्लस्टर्स होंगे, कम्युनिटीज होंगे, फिर उनको कंबाइन करते जाएंगे, फिर और कंबाइन करते जाएंगे। तो ऐसा काम जो होगा हमारा एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग में होगा। डीवीसी में क्या होता है, एक बड़ा हमारे पास पहले से ही क्लस्टर है, उसको हम सब पार्ट्स में डिवाइड करते जा रहे हैं। इस वजह से कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आप कुछ भी समझ सकते हो इस चीज को, तो उस तरीके से डिविसिव में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रैंडम वॉक बेस्ड मेथड। रैंडम वॉक में क्या होता है, रैंडम वॉक बेस्ड एल्गोरिथम सिमुलेट रैंडम वॉक्स ऑन नेटवर्क्स एंड डिटेक्ट कम्युनिटीज बेस्ड ऑन द टेंडेंसी ऑफ नेटवर्क वॉकर्स टू स्टे विद इन द सेम कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, अच्छा क्लियर भी होगा। आप एआई से रिलेटेड कुछ भी क्या करते हो, सर्च करते हो, यूट्यूब पे आपने सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद क्या करते हो आप,
एआई से रिलेटेड वीडियोस आ जाती हैं जिसकी हाई सब्सक्राइबर्स होते हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, उस पर्टिकुलर वीडियो को आप देखते हो। उसके बाद सजेशंस नीचे आते हैं, उसी से रिलेटेड ही आते हैं। आने के बाद क्या करते हो, उसके उधर भी चले जाते हो आप। अगर आपको अच्छा लगता है तो उस वाली वीडियो में भी चले जाते हो। उसको देखते हुए फिर आप वो भी एक और रिकमेंड कर सकता है, उसमें भी चले जाते हो। तो रैंडम वॉक हो रहा है यहाँ पे। आप सोच के देखो कि आप कहीं पे भी किसी तरह से अपना एक कम्युनिटी को ज्वाइन किया, आपने कम्युनिटी चैनल को समझ रहे हैं, यहाँ पे एक कम्युनिटी को आपने फॉलो कर रहे थे और आप क्या कर रहे हो, उसको रैंडम वॉक करते हुए आप कहाँ पहुंच रहे हो। तो ये मेथड भी हमारा क्या करता है, हेल्प करता है डिटेक्टिंग कम्युनिटीज में। फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ एल्गोरिदम्स हैं, वॉक ट्रैप एल्गोरिदम, लीडिंग एजाइन वेक्टर एल्गोरिदम, मार्कोव क्लस्टर एल्गोरिदम। नेक्स्ट है डेंसिटी बेस्ड मेथड्स। डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिदम्स आइडेंटिफाइंग dense regions of networks as communities। इसके कुछ एल्गोरिदम्स के नेम है ये डीबी स्कैन एल्गोरिदम, ऑप्टिक्स एंड डेन ग्राफ एल्गोरिदम्स। डेंसिटी बेस को आप यही समझ सकते हो, हाई कनेक्टिविटी के बेस पे ही है ये भी, जिसकी हाई इंटर कनेक्टिविटी होती है उसी को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स। एवोल्यूशनरी एल्गोरिदम्स यूज नेचुरल एवोल्यूशन टू ऑप्टिमाइज कम्युनिटी डिटेक्शन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ये क्या है, नेचुरल टाइप का है जो कि ऑप्टिमाइज करता है कम्युनिटीज को। इसके कुछ एग्जांपल्स है जेनेटिक एल्गोरिदम्स, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन एंड क्लोनी ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का वर्क ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मेथड्स। डीप लर्निंग टेक्निक्स पर्टिकुलरली ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ करता है। क्यों ग्राफ न्यूरल जीएनएन को क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इमेज से रिलेटेड वर्क नहीं कर रहे कि हम सीएनएन को यूज़ कर लें, कोई ऑडियो से रिलेटेड वर्क नहीं कर रहे कि हम आरएनएन को यूज़ कर लें। यहाँ पे हम पर्टिकुलर ग्राफ स्ट्रक्चर की फॉर्म में कर रहे हैं, सारा का सारा होल प्रोसेस हमारा सोशल नेटवर्क से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे जीएनएन को यूज़ करेंगे ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स को फाइंड करने के लिए कम्युनिटीज को। जीएनएन लर्न्स नोड रिप्रेजेंटेशन कंसिडरिंग द नेटवर्क स्ट्रक्चर विच कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई कम्युनिटीज। ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कम्युनिटीज को। कुछ एल्गोरिदम्स और हैं इसके अंदर यूज करने के लिए, ग्राफ कन्वोल्यूशन नेटवर्क, ग्राफ अटेंशन नेटवर्क्स, ग्राफ सेज सिंपल, ग्राफ सैंपल एंड एग्रीगेशन। ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो हम डीप लर्निंग की बिहाफ पे यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा ये मेथड्स ऑफ कम्युनिटीज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ कम्युनिटी माइनिंग एल्गोरिदम्स। Community mining algorithms have a wide range of applications in various domains due to their ability to uncover hidden structures, identify patterns, extract meaningful insights from the complex network। क्या कर रहा है, हिडन स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने में, पैटर्न्स को फाइंड करने में, एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कौन, कम्युनिटी माइनिंग। बट कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम इसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट है नेटवर्क सोशल नेटवर्क एनालिसिस। हाउ, ये कैसे काम कर रहा है सोशल नेटवर्क एनालिसिस के लिए। कम्युनिटी माइनिंग एल्गोरिथम्स are used in social network analysis to identify groups of individuals with similar characteristics and behavior। वही चीज है। Example, in social media platform like Facebook or Twitter, community mining algorithm can help identify groups of users with common interests, facilitating targeted advertising or content recommendation। जो हम बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है, जो यूज़ करते हैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, वो रिकमेंड हो जाना, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसमें अपनी एडवर्टीजमेंट कर देना, उससे रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन और आ जाना, तो ये चीज़ें सोशल मीडिया के लिए तो है ही, सोशल नेटवर्क एनालिसिस में हेल्प करता है। Second point, a recommendation system. By identifying communities within networks of users or items, recommendation system can provide more accurate and personalized recommendation। रिकमेंडेशन करने में तो हेल्प करता ही है, आपने पहले भी मैंने बताया है नेटफ्लिक्स के एग्जांपल के साथ कि मूवीज जिस टाइप की हम देखते हैं उसी टाइप की वो रिकमेंडेशन हमें आती है, तो ये मोर यूजफुल है रिकमेंडेशन सिस्टम में भी। नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल नेटवर्क। इन बायोलॉजिकल नेटवर्क्स सच एज protein interaction networks or gene regulatory networks, community mining algorithms can help identify functional modules or groups of genes proteins that work together to perform specific biological function। मतलब ये लगा लो कि आप स्पेसिफिक बायोलॉजिकल में किस
फंक्शन पे काम करना चाहते हो, तो उस काम को करने के लिए उस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो। एक बायोलॉजिकल में आप ये सोचो कि आप प्रोटीन से रिलेटेड आप फंक्शनैलिटी को यूज़ कर रहे हो, या जीन से कर रहे हो, या फिर विटामिन से कर रहे हो, तो इस तरीके की अलग अलग कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करके उसमें भी बहुत हेल्प करता है ये, क्योंकि उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर होंगी, और कुछ नई भी होंगी, कुछ पुरानी भी हो सकती है, तो उनको मिला के भी कुछ हाइब्रिड बनाई जा सकती है, तो वो हमारी इसमें आ जाती है ना बायोलॉजिकल नेटवर्क में। नेक्स्ट पॉइंट है वेब एनालिसिस एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन में भी बहुत यूजफुल है कम्युनिटीज। देखो, कम्युनिटी माइनिंग एल्गोरिथम कैन अप्लाइड to analyze the link structure of the web to identify communities of related website। आप ये लगाओ, कुछ सर्च करते हो, सर्च करते हुए आप बहुत सारी सर्चिंग की हमें आती है कि इस पे एक पर्टिकुलर जिस चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं उससे रिजल्ट कितने आ रहे हैं, बहुत सारे आते हैं, तो वो हेल्प कर रहा है उस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। लिंक कोई भी स्ट्रक्चर पे आप उसको जाओ, ज्वाइन करो, आइडेंटिफाई करो, तो ये सर्चिंग में तो बेस्ट यूज कर रहा है। नेक्स्ट है फ्रॉड डिटेक्शन। कम्युनिटी डिटेक्शन फ्रॉड डिटेक्शन में भी हेल्प कर रही है। कम्युनिटी माइनिंग एल्गोरिथम कैन हेल्प इन डिटेक्टिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को फाइंड करने में विद इन नेटवर्क सच एज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अगर हम कर रहे हैं, तो अगर उसमें कुछ फ्रॉडलेंट वर्क हुआ है, कुछ वेबसाइट फ्रॉड होती हैं, उससे रिलेटेड कुछ हमें पता चलता है, तो वो हेल्प कर रहा है कम्युनिटी। सेंसर नेटवर्क में कैसे हेल्प कर रहा है? इन सेंसर नेटवर्क कम्युनिटी माइनिंग एल्गोरिथम्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ सेंसर्स। ये क्या कर रहा है? ग्रुप्स ऑफ सेंसर्स को यूज कर रहे हैं। वो जो सेंसर्स होते हैं, देखो, कुछ टेक्स्ट को यूज करके करते हैं, कुछ वीडियोस को यूज कर सकते हैं, कुछ इमेजेस को यूज कर सकते हैं, है ना, कुछ ऑडियोज को भी यूज कर सकते हैं। तो सेंसर्स तो क्या है, मल्टीपल चीजों का यूज है, तो ये उसमें हेल्प करता है कम्युनिटी। कैसे करता है? क्योंकि कुछ टेक्स्ट कम्युनिटी में नहीं होंगी, कुछ इमेजेस से होंगी, कुछ ऑडियो से होंगी, उनको कंबाइन करने वाली भी बनाई जाएगी, तो सेंसर्स का नेटवर्क कंप्लीट हमारा स्ट्रक्चर समझ में आने के लिए भी बहुत हेल्प है करता है ये। दैट एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर और मेजर और रिलेटेड फिनोमिना। This can help in optimizing the deployment of sensors, identifying sensors faults and improving data fusion technique। डेटा फ्यूजन टेक्निक्स में आप क्या समझते हो? देखो, कोई भी अगर हमारे पास मॉडलिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मॉडलिटी है, टेक्स्ट बेस्ड है, ऑडियो बेस्ड है, इमेज बेस्ड है, पर हम क्या करना चाहते हैं? तीनों को कंबाइन करना चाहते हैं। सेंसर में यही तो है। सेंसर में क्या है? आप टीवी को चला रहे हो, आप रिमोट में अगर हम बोल रहे हैं, रिमोट से बोल रहे हैं, और वो क्या कर रहा है? उससे कनेक्ट हो रहा है, हमारी आवाज़ को वो फैच करके वो हमें बता रहा है। तो क्या हो रहा है? वॉइस और टेक्स्ट दोनों का कम्बिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो कम्बिनेशन का काम होता है वो डेटा फ्यूजन में होता है। टेक्स्ट बेस्ड, टेक्स्ट है, इमेजेस है, ऑडियो है, वीडियो है, तुम सबको कंबाइन करना चाहते हो, तो उसको यूज करने के लिए हम फ्यूजन टेक्निक को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बन प्लानिंग। इसमें कैसे हेल्प करता है ये? ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कम्युनिटी माइनिंग एल्गोरिथम्स कैन हेल्प आइडेंटिफाइंग क्लस्टर्स ऑफ क्लोजली कनेक्टेड रूट्स। मतलब जो रूट, जिस रूट से अगर कोई पर्सन जा रहा है, उस क्लोजली जिस रास्ते से जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसका कॉम्बिनेशन बनाना, उनका क्लस्टर बना देना, सिमिलर इंटरेस्ट का क्लस्टर बना देना, तो उसमें हेल्प करेगा वो ट्रांसपोर्टेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन नेटवर्क्स। इन एकेडमिक प्रोफेशनल कोलैबोरेशन नेटवर्क्स कम्युनिटी माइनिंग एल्गोरिथम कैन आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स हु फ्रीक्वेंटली कोलैबोरेट विद ईच अदर। कोलैबोरेशन तो यही लगा लो कि आप रिसर्चर, हम जैसे रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमें भी कुछ ग्रुप्स की जरूरत होती है, कुछ आइडेंटिफाई करते हैं हम ग्रुप्स को, प्रोफेशनल टाइप के भी ग्रुप्स को भी हम ज्वाइन करते हैं। तो मतलब क्या है, मिक्सअप करते हैं। ये नहीं है कि एक रिसर्चर से रिलेटेड ही हम कुछ वेबसाइट्स को कंसिडर कर रहे हैं, हम मल्टीपल को कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, इकट्ठा होकर हम कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारी इसके अंदर आती हैं, तो ये इसमें हेल्प करती है। ये ओवरऑल एप्लीकेशंस थी हमारी, जहाँ पे हमारा डिटेक्शन कम्युनिटी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड यूनिट का अब टूल्स फॉर डिटेक्टिंग एंड कम्युनिटीज़ के टूल्स आएंगे, फिर उसके टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए काफ़ी है। कुछ भी अगर डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।